नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर जिस तरीके से कोरोना की महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, हमारी टीम लगातार कई जगहों पे पहुंच रही है। सीवान जंक्शन पर हम पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार यहां के क्या कुछ हालात हैं, जिस तरीके से जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देखिए कि यहाँ पे ट्रेन जो है वो भी यहाँ से जा रही है, हालांकि वो मालगाड़ी है, लेकिन आप फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगों की संख्या है बिल्कुल बहुत कम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे सीवान जंक्शन पे भीड़ होती थी। लेकिन फिर से जब कोरोना की जो दूसरी पारी की शुरुआत हुई है, उसमें भीड़ की जो संख्या है वो नहीं दिखाई दे रही है। काफ़ी स्टेशन जो है बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, लोग नहीं हैं, क्योंकि लोग धीरे धीरे अब जागरूक हो रहे हैं। लोगों को यह समझ आ रहा है कि अब इस बीमारी से बचना है तो सब कुछ गाइडलाइंस जो है उसका पालन करना होगा। कई ऐसे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आप बताइए सर कि कहाँ जाना है आप? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जाना है, कौन सी ट्रेन से? वैशाली एक्सप्रेस। तो कितने बजे आएगी? राइट टाइम है 2:40 पे है। कहाँ के रहने वाले हुए? मैं सिवान लकड़ी दरगाह का रहने वाला हूँ। अभी स्टेशन पे जो देखा जा रहा है भीड़ बहुत कम दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह माना जाए कि लोग अब धीरे धीरे फिर जागरूक हो रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी से बचा जाए। बिल्कुल बचा जाना चाहिए और प्रिकॉशन ज़रूरी है। और अगर ज़रूरत है तो आप ट्रैवलिंग कीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप घर में रहिए, वो ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। और बहुत ही बेहतर है कि आप जो गाइडलाइन गवर्नमेंट दे रखी है उस गाइडलाइन का पालन करें और फेस मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या दिल्ली रहते हैं या फिर कुछ काम? मैं जॉब करता हूं। मैं गुडियर टायर कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, तो मैं उसमें जॉब करता हूं मैं। फिर तो डर तो कहीं ना कहीं आपको भी बना हुआ होगा कि कब लॉकडाउन हो जाएगा, कोई नहीं जानता। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं भी डर के माहौल में ही था कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा लॉकडाउन हो जाए और ट्रेनें बंद हो जाएं। और मैं एक जॉब करने वाला हूँ तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं एक पीएल छुट्टी लेके आया था करीब 10-15 दिन के लिए पापा से मिलने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ और बड़ी डर था कि कहीं ट्रेन बंद हो जाए। फिर भी शुक्र है कि कम से कम ट्रेन तो चल रही है। तो अब देखिए ट्रेन जो है कि वो आ रही है, उसके बाद जो लोग हैं वो भी किसी तरीके से आ रहे हैं। हालांकि संख्या जो है स्टेशन पे जो होनी चाहिए वो नहीं है, यानी कि लोग जागरूक हैं धीरे धीरे कि किस तरीके से जो सेकंड पारी है इससे हम लोग बचें। और ऐसे में सीवान जंक्शन पर जब हम पहुंचे तो इस तरीके का नज़ारा दिखाई दिया। कुछ और एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये बताइए सर कि क्या लग रहा है कि स्टेशन पर तो भीड़ है ही नहीं, लोग काफ़ी जागरूक हैं? बिल्कुल जागरूक है सर, बिल्कुल जागरूक है सर। और जाने वाले भी कम हैं और आने का तादाद ज़्यादा हो गया क्योंकि कोरोना का कहर ज़्यादा हो गया है जी। लोग जो है कि मतलब कि बाहर में अगर काम करने वाले हैं तो अब उन्हें डर सता रहा होगा कि कब लॉकडाउन हो जाए, इसलिए हम अब घर की तरफ से। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सर, सारे जो है बम्बई से, पुणे से, सारे जो है अपने जितने भी लेबर क्लास के हैं वर्कर, सब लोग वापस मूव कर दिया है घर के लिए, क्योंकि काम है नहीं अब और कोरोना का कहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। और ये वाला सेकेंड स्टेज बता रहे हैं कि बहुत खतरनाक बताया जा रहा है इसका, इसीलिए सब लोग जागरूक है। आपको कहाँ जाना है सर? सर हमें दिल्ली जाना है। तो क्या रहने वाले कहाँ के हुए? हम बिहार के ही रहने वाले सर। दिल्ली में जॉब करते हैं? जी अपना काम है सर। क्या लग रहा है आगे, आपको लग रहा है क्या कि लॉकडाउन हो सकता है? डर बना हुआ है? बिल्कुल लॉकडाउन तो लगेगा ही, लेकिन होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं होगा जैसे पहले था। लेकिन फिर भी पब्लिक तो जागरूक हो गया है सर। जी 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 पब्लिक जागरूक हो गई है और जाहिर तौर पे कि देखा भी जा रहा है लगातार। हम लोग अगर पहली पारी की अगर बात करें तो उस समय लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन आज अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम फेस मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे हम अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही आलम सीवान जंक्शन पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भीड़ नहीं है। जो चेयर है बैठने की, वेटिंग चेयर है, वो बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग कितने जागरूक हैं। एक और भाई साहब है, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। थोड़ा क्या लग रहा है कि स्थिति जो देखा जा रहा है यहाँ पे स्टेशन पे काफ़ी भीड़ कम दिखाई दे रही है, यानी कि अब लोगों को डर सताने लगा कोरोना का? हाँ इस समय तो भीड़ कम है। हाँ। कहाँ आपको जाना है? छपरा जाना है। छपरा जाना। तो आपको कोरोना का डर लग रहा है? तभी तो मास्क लगाए हैं, दूर बैठे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सुनने को जो मिल रहा है कि लॉकडाउन हो भी सकता है, आपको क्या लग रहा है? अब देखिए, अब तो सरकार के ऊपर है क्या करते हैं। सीवान स्टेशन पे इसके पहले भी आप आए होंगे कई बार? हाँ। भीड़ तो उस समय ज़्यादा दिखाई दी? हाँ इस समय थोड़ा कम भीड़। अब क्या दिखाई दे रही है? भीड़ तो कम है अभी। कब है?
सीधे तौर पे मतलब कि इसका असर है, लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ हाँ जागरूक हो रहे हैं। तो यही आलम है और इस तरीके से लगातार हम सिवान जंक्शन पे या फिर कई जगहों पे हम पहुंचे हुए थे और दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्था है। यहाँ पे देखा गया कि मेडिकल टीम जो थी वहाँ पे कुछ कमी थी और स्टेशन पे जो भीड़ होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दी। काफ़ी सन्नाटा है, लोगों की संख्या कम है, यात्रियों की संख्या बहुत कम है। बाहर से आने वालों यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि बाहर में जो यहाँ से चलकर लोग गए हैं उन्हें यह लग रहा है कि कब लॉकडाउन हो जाए और फिर हम फंस जाएं और फिर पिछले लॉकडाउन की तरह हमें उसी तरह झेलना ना पड़े। ऐसे में लोग जो हैं अब बाहर से आने के लिए काफ़ी बेताब हैं और इसी को लेकर के ट्रेन में ज़्यादा उनकी भीड़ भी हो रही है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान जंक्शन, ATN लाइव सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 पर। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस, झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर। विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीको कंपनी का ई-रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 8709001639, 8539910141। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान।
मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786 79031166614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन।